हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्लास नाइन्थ का इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ और उसका पहला लेसन धर्म युद्धा को आज एक्सप्लेन करूँगा। धर्म युद्धा क्लास नाइन इंग्लिश का पहला लेसन है और उस सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी अबाउट ऑथर। सो ऑथर नेम इज़ अर्जुन देव चरण। ऑथर का जो नाम है, लेखक का जो नाम है वो है अर्जुन देव चरण और उनका जो जन्म हुआ था वो 10 मई 1954 ईस्वी 10 मई 1954 में उनका जन्म हुआ था और उनका जो बर्थ प्लेस था वो मथनिया राजस्थान। वो एक राजस्थानी कवि थे, राजस्थानी लेखक थे। तो मथनिया राजस्थान में उनका जन्म हुआ 10 मई 1954 ईस्वी को और उनका जो राष्ट्रीयता था, नेशनलिटी, वो इंडियन था। ही वॉज एन इंडियन। उनको क्या अवार्ड मिला था, लेट्स सी। तो उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1992 ईस्वी में मिला था। 1992 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको प्राप्त हुआ था। और वो क्या हैं, देखिए अभी भी वो हैं। उनका बर्थ दिया हुआ है, डेथ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो अभी भी जीवित हैं। ही इज़ अलाइव टिल नाउ। सो ही इज़ वो हैं क्या 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 है, तो वो एक टीचर है, शिक्षक है, लाइक मी। No, I am like him. He is greater than me. So he is a poet also. Okay, and his place. Let's see about his place. He is a writer also. He writes some plays also. वो कुछ नाटक भी लिखते हैं और उनके द्वारा कुछ लिखे गए प्रमुख नाटकों को हम देखते हैं। ऐसे तो बेसिकली वो टीचर हैं और एक कवि भी हैं, लेकिन वो नाटक को भी लिखते हैं। और ये जो धर्म युद्धा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक नाटक ही है। तो उनके द्वारा लिखे गए कुछ इम्पोर्टेंट नाटक को हम देख लेते हैं। पहला है दो नाटक आजरा। दो नाटक आजरा। अब चूंकि लैंग्वेज से पता चल रहा है राजस्थानी लेखक थे, तो राजस्थानी भाषा में शायद है दो नाटक आजरा। फिर है गुवारी, गुवारी एंड शंकारियो। संकारियो, ये राजस्थानी शब्द होंगे जो कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से। फिर है धर्म युद्धा। धर्म युद्धा जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, धर्म युद्धा, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, धर्म युद्धा जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक और है मुगाटी घाटा। मुगाटी घाटा, ये सभी नाटक उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये ऑथर के बारे में शॉर्ट परिचय था। अब मैं इस लेसन के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो धर्म युद्धा है, इसमें मेन कैरेक्टर में जो है वो है पद्मा। पद्मा नाम की एक बालिका है, एक लड़की है, जो जिनकी जो शिक्षा हुई है, जो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ी है और उनसे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की है। तो वे अपने समाज में औरतों की, जो महिलाओं की जो दुर्दशा है या जो उनकी जो एक उत्पीड़न है, उसको देख करके वो काफ़ी व्याकुल होती हैं और अपने माता से वो सवाल पूछती हैं। महिलाओं के वजूद के बारे में वो सवाल पूछती हैं और इसी बीच उनके पिताजी भी आते हैं, तो वो अपने पिताजी से भी वार्तालाप करते हैं महिलाओं के वजूद के बारे में। तो एक तरह से यहाँ पर पद्मा एक तरफ और उसकी माता पिता एक तरफ, और दोनों ग्रुप्स में, दोनों के बीच एक धर्म का युद्ध जैसा हो रहा है। मतलब एक तो युद्ध होता है मारपीट, लड़ाई झगड़े, वो वाला युद्ध नहीं, यहाँ पर वार्तालाप वाला, कन्वर्सेशन आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर कोई बोले ये लेसन किस रूप में है, तो ये कन्वर्सेशन के रूप में है, वार्तालाप हो रही है। एक तरफ बेटी अकेले और एक तरफ माँ और पिता दोनों, और दोनों के बीच धर्म की बातें हो रही है, धार्मिक नैतिकता की बातें हो रही है और शास्त्रों की बातें हो रही है। औरतों के वजूद के लिए पद्मा अपने माता पिता से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस लेसन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट में मैंने इस लेसन का परिचय दे दिया और अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट लाइन। यहाँ पर जैसे कि कहा कि ये ड्रामा यानी नाटक के जैसा है। इसमें तीन पात्र हैं, तीन मुख्य पात्र हैं। पहला पद्मा, दूसरा उसकी माँ और तीसरा उनके पिताजी। तो फर्स्ट सीन में पद्मा और उसकी माँ दोनों आपस में वार्तालाप कर रही होती है। और वार्तालाप में क्या कहती है? पद्मा पहले माँ से पूछती है, ऐसी ही सिंपली वो पूछती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन।
मदर, व्हाट इज आ आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन? माँ, एक औरत का क्या वजूद है, क्या पहचान है? माँ कहती है, व्हाई डू यू आस्क दैट? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सिंपली है, कोई भी अगर अचानक कोई लड़की अगर अपनी माँ से पूछ दे कि बताओ एक औरत की क्या पहचान है, तो माँ तो उससे पहले यही कहेगी ना, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? व्हाई डू यू आस्क दैट? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो पद्मा कहती है, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? तो माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, आर ओनली चाइल्ड एंड आर योर फादर्स डार्लिंग। तो मेरी इकलौती बेटी है, दुलारी बेटी है और अपने पिताजी की प्रिय है। पद्मा फिर कहती है माँ से, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हर्ट टू बेस्टो लव। माँ, पिताजी तो मुझसे ज़्यादा ख्याल ध्यान पैसे पर रखते हैं, पैसे कमाने के पीछे ज़्यादा समय देते हैं, और मेरे पीछे तो बिल्कुल ही उनका ध्यान नहीं है। वो तो बस मुझे दिखावे का प्रेम करते हैं, दिखावे का प्यार करते हैं। तो माँ कहती है, फॉर whom डज ही सेव? वह किसके लिए बचाती है, किसके लिए कमाती है? ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। बेटी, पिताजी जो भी कमाते हैं, जो भी बचाते हैं, सारा चीज़ तो आप ही की भलाई के लिए न करते हैं, आप ही की भलाई के लिए तो करते हैं। यू शुडेंट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई हृदय नहीं है, दिल नहीं है। ये माँ कह रही है पद्मा से। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि पद्मा जो है अपने पिताजी के लिए कह रही है कि पिताजी के पास तो ज़्यादा मेरे लिए समय ही नहीं है, पिताजी तो ज़्यादा पैसों पर ध्यान देते हैं, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, पिताजी तो मुझे दिखावे का प्यार करते हैं। पिताजी के लिए पद्मा यहाँ पर चार्जेस लगा रही है। बट माँ कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मेरे पास दिल नहीं है। तो पद्मा कहती है, बट आई डोंट से इट ऑफ यू। लेकिन मैं ये आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो पिताजी के लिए कह रही हूँ, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? तो माँ कहती है, आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। मैं उनसे किसी भी तरीके से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिस एंड आई चेरिश द बॉन्ड। मेरी जो वजूद है, पहचान है, वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैं उनके साथ एक बहुत ही पवित्र बंधन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। इसी बीच पद्मा के पिताजी वहाँ आ जाते हैं, और तब पिताजी के आने के बाद पिताजी कहते हैं, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट दिस बॉन्ड पद्मास मदर? पद्मा की माँ, ये क्या बंधन की बात हो रही है आपस में माँ बेटी के बीच? तो माँ कहती है, हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। वो अपनी बेटी की तरफ उलटते हुए कहती है, लो तुम्हारे पिताजी आ गए, अब जो पूछना है तुम उन्हीं से पूछो। बहुत सवाल पूछ रही है, उन्हीं से पूछो जो पूछना है। पिताजी कहते हैं, व्हाट इज माई चाइल्ड? क्या है मेरी बेटी, क्या तुम जानना चाहती हो? व्हाट्स इट माई चाइल्ड? बोलो बेटी, क्या बात है, क्या जानना चाहती हो तुम? तो माँ कहती है, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। बीच में माँ बोलती है, बोलती जानते हैं, ये जानना चाहती है कि एक औरत की क्या वजूद है, क्या पहचान है, ये जानना चाहती है, इनको बताइए। तो फिर यहाँ पर पिताजी बोलते हैं, यू विल नो इट डियर। पिताजी बोलते हैं, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। तुम इसे जान जाओगी बेटी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा कहती है, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन? क्या शादी से ही औरत का वजूद है? तो माँ कहती है, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड? वो औरत ही क्या जिनका पति ना हो? पद्मा कहती है, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड? और उनका क्या जो शादी ही ना करता हो? माँ कहती है, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस? कहती है, बेटी तुम ऐसा बकवास, ऐसा तर्कहीन सवाल बार बार मुझसे क्यों पूछती रहती हो? तो पद्मा कहती है, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड? और उस औरत का क्या जिनका पति देव नहीं रहा हो, जिनका पति गुजर गया हो, उनकी औरत, उस औरत का क्या?
तो माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, मतलब उसके लिए जीवन नरक के समान है। तो पद्मा यहाँ कहती है दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है माँ। माँ कहती है यू नीडिंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पद्मा कहती वाई, क्यों? तो उसकी माँ कहती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, बेटी यहाँ तक कि औरतों को तो सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। पद्मा कह देती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो उनके पास फिर क्या अधिकार है? जब वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती तो उनका पास क्या अधिकार है फिर? पिताजी यहाँ पर बोल बैठते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, पिताजी प्यार से पद्मा को कहती है बेटी अधिकार दोनों के लिए बराबर है। तो पद्मा कहती है व्हाई इज अ होम कंसाइडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, क्यों एक घर को सौदे का घर बना दिया जाता है, सौदे का जगह बना दिया जाता है जहां मोल मोलाय होता है, ऐसे जगह में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। पिताजी कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेर एवर यू गो, बेटी तुम जहां भी जाओगी जिससे भी पूछोगी तुम्हें ऐसा ही जवाब मिलेगा सबों से। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन मैं कहती हूं कि पूरे मानव जाति का जो वजूद है ना वो औरतों से ही है, औरत का ही पहचान से पूरा मानव जाति का पहचान है, वजूद है। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, और कहता है कि महिला ही, औरत ही सोसाइटी को जन्म देती है, औरत से ही सोसाइटी का, समाज का वजूद है। पिताजी कहते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, इसलिए वे कहते हैं कि औरत को उनके शादी से ही वजूद मिलता है, पहचान मिलता है। पद्मा अंत में कहती है सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, मतलब एक लड़की अगर शादी नहीं करती है तो उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई पहचान नहीं है। Why is it then an unmarried man is venerated and called a sant, while an unmarried woman is called immoral and wanton? ऐसा क्यों है कि अगर एक लड़का, एक पुरुष जीवन भर अगर शादी नहीं करते तो उनको साधु, संत, सन्यासी, ब्रह्मचर्य कहते हैं, जबकि एक लड़की, एक महिला अगर जीवन में शादी नहीं करती तो लोग उनको कई तरह की बातें उन पर बोलते हैं, लोग उनको बदचलन, कुलक्षणी, आवारा कह के बुलाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों? यही क्यों सवाल पूछ रही है पद्मा अपने माता और पिता से। वाई, औरत के वजूद के लिए यहाँ पद्मा अपने माता पिता से एक तरह से धर्म युद्ध कर रही है, और इसीलिए इस लेसन का नाम है धर्म युद्धा, लिखा गया है अर्जुन देव चरण के द्वारा, और ये एक राजस्थानी नाटक है। आई होप कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत है तो यू गो बैक एंड रिपीट दिस वीडियो रिपीट करके आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे, पढ़ने का उच्चारण भी और इसका भावार्थ भी आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। if you think that this video is useful for you, just like, comment for me something and share among your friends. Thank you very much. Jai Hind.